तो कैसे हो मैम आप? बहुत अच्छी। तो आपकी लाइफ कैसी चल रही है अभी? अभी तो अच्छी ही चल रही है। तो 2024 अभी लास्ट एंड चल रहा है हमारा दिसंबर का, आपका कैसा गया? बहुत अच्छा गया, कुछ बैड फेसेस भी थे, गुड फेसेस भी थे, पर ऑलमोस्ट अच्छा ही था। तो आपको इसमें क्या क्या सीखने को मिला? 24 काफ़ी अच्छा गया, लोग भी मुझे ऐसे मिले जो बहुत अच्छे हैं, और कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने मुझे इतना सिखाया कि लोगों के साथ कैसे बिहेव करना चाहिए, है ना। तो आपको नया क्या क्या सीखने को मिला इसमें? ये सीखने को मिला कि लोग कितने सेल्फिश हो सकते हैं, वो आप अपने खुद के मतलब के लिए आपका कितना यूज़ कर सकते हैं, है ना। तो उन सब चीज़ों से भी मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिला कि मुझे किसके साथ कितना अपना रिलेशन बढ़ाना है, कितना कम करना है। एट द एज ऑफ 10 या 10 साल की एज या उसके बाद अभी प्रेजेंट एज पे आपने क्या क्या नया सीखने को मिला आपको? मतलब 10 साल की उम्र से और अभी एज पे आपने क्या क्या नया सीखा? 10 से 15 तक की एज में तो मुझे यही नहीं पता था कि मुझे कुछ सीखना भी है। मैं मतलब मस्ती में रहना, खेलना, खाना, बस यही सब कुछ था। मतलब मुझे ऐसा कुछ पता भी नहीं था कि मुझे करना भी क्या है फ्यूचर में। हाँ, फिर 15 के बाद देखा कंपटीशन बढ़ रहा है, क्लासेस की जो हमारे क्लासमेट थे वो पढ़ रहे हैं, सब कुछ इतना सीरियस होके चीज़ें कर रहे हैं, तो हमें भी लगा कि हाँ ठीक है, मुझे भी कुछ करना चाहिए। तो सोच लिया था कि पढ़ने में तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, बिकॉज मैं पढ़ने में तो बिल्कुल अच्छी नहीं थी। मैथ्स तो मेरा इतना गंदा था, बहुत गंदा, बहुत प्रॉब्लम होती थी पढ़ने में। तो फिर मैंने सोचा कि ठीक है ना, जो गॉड ने मुझे गिफ्ट दिया है डांस का, मैं उसी को यूटिलाइज़ करूँ अपने फ्यूचर के लिए। तो फिर मैंने ना नॉर्मल सब्जेक्ट को साइड हटाया और मैंने म्यूज़िक स्टार्ट किया पढ़ना, क्योंकि हमारे फिरोजाबाद में डांस का स्कोप बहुत कम है ना। आपने पहले म्यूजिक स्टार्ट किया था? म्यूजिक स्टार्ट किया था मैंने, डांस किया ही, मतलब डांस नॉर्मल था, एज प्रोफेशन नहीं था और ना स्टडीज़ में था, है ना। तो मैंने म्यूजिक स्टार्ट किया था 9th क्लास से। मैंने म्यूजिक पढ़ा, मतलब मेरा भाई बोलता था कि ये म्यूज़िक ही पढ़ती रहती है, ऐसा लगता है अभी से एमए कर रही है। लाइक एमए एक ही सब्जेक्ट होता है, तो बस एक ही सब्जेक्ट है इसकी लाइफ में और सेकंड कुछ अदर है ही नहीं। तो फिर मुझे लगा हाँ सच में मुझे मज़े आते हैं ये पढ़ने में, तो मुझे म्यूज़िक ही पढ़ना चाहिए। तो मैंने मास्टर्स म्यूज़िक से ही कर लिया पूरा। अच्छा। हाँ, फिर जब मेरा ग्रेजुएशन स्टार्ट होने वाला था, आई थिंक 12th लास्ट, मैंने फिर कथक सीखना स्टार्ट किया था। तो पूजा मेरी कज़न है, हम दोनों ने मिलकर डिसाइड किया कि चलो अभी कथक सीखना चाहिए, क्योंकि देखा जाए तो हमने म्यूज़िक पढ़ने के लिए नहीं लिया था, म्यूज़िक हमने डांस के लिए लिया था, ताकि हमारा वो स्ट्रीम ना छूटे। तो आपका डांस में इंटरेस्ट कैसे आया फिर? डांस में तो इंटरेस्ट था ही नहीं, वो तो अंदर बसा हुआ था। अच्छा। शुरू से, बचपन से। लाइक जब मैं छोटी सी थी तो मेरे मोहल्ले में एक अंकल रहते थे, वो मुझे बोलते थे हेलन। तो उन्होंने मुझे टाइटल नेम दे रखा था हेलन का, मुझे वो शालू के नाम से कभी बुलाते ही नहीं थे, बिकॉज मैं बचपन से इतना डांस करती थी, लाइक वॉक भी कर रही हूँ ना तो वो डांस फॉर्म में ही कर रही हूँ। अच्छा। हाँ, तो डांस ऐसा कुछ मैंने सोचा नहीं था, वो अंदर था पहले से। तो आपकी फैमिली में पेरेंट्स ने सपोर्ट किया आपके ये डिसीजन के लिए? शुरू में तो बिल्कुल नहीं था। तो उनका क्या रिएक्शन था इस चीज़ पे? ऑब्वियस उनका ये था, डांस एक लाइक खेल है, उसमें मतलब थोड़े दिन तक करेगी फिर भूल जाएगी, फिर भूल जाएगी, इंजॉय है, शादीज में कर लिया, पार्टीज में कर लिया, ऐसा कुछ। पर उनको ये नहीं पता था कि हाँ इसमें स्कोप भी है ना, डांस से हम अपना करियर भी बना सकते हैं, ऐसा उनको नहीं था। उनको लगा कि इन फ्यूचर क्या करेगी ना। पर मैंने ये समझाया, कन्विंस किया पेरेंट्स को, और स्पेशली भाई ने मेरा बहुत सपोर्ट किया, नो डाउट। मेरे भाई ने, मतलब ही इज़ माई आइडल, कि मैं जो भी चीज़ें सीखती हूँ, करती हूँ, उनसे इंस्पायर होकर ही करती हूँ। उन्होंने पापा को कन्विंस किया कि करने दो, प्रॉब्लम नहीं है, अभी के टाइम पे लोग डांस को बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं, तो करने दो। अब थोड़ा पर्सनल क्वेश्चंस पे जाते हैं। तो एट द एज ऑफ 18-20 बच्चे रिलेशनशिप में आ जाते हैं, अपना उनका लव एंगल भी चालू हो जाता है, तो आपका किस एज में हुआ था? वो तो हुआ ही नहीं। मतलब मैं सिंगल ही थी हमेशा से, अभी भी हो। अच्छा, ये पॉडकास्ट कोई देखेगा तो वो मान जाएगा कि हाँ आप सच बोल रही हो? क्या लगता है, आप बताओ। जो लोग मुझे जानते हैं वो तो अच्छे से ही मानेंगे कि हाँ ये सच ही बोल रही है। हाँ, पर ऐसा कभी रहा नहीं, बिकॉज मेरी फैमिली में ये सब कुछ किसी को पसंद नहीं है, मतलब फैमिली से अलाउ नहीं था। इवन मेरी फैमिली में मेल फ्रेंड्स भी पसंद नहीं है किसी को। हाँ, मतलब उन लोगों को नहीं अच्छा लगता कि मेल फ्रेंड्स हो, घूमना करना, जैसे अभी की जनरेशन चल रही है, ऐसा कुछ भी नहीं था हमारे टाइम पे, अभी भी नहीं है। तो आपकी नज़र में ट्रू लव का क्या मतलब है फिर?
देखो आप रिलेशनशिप में हुए ही नहीं कभी, और मतलब तो फिर ट्रू लव का क्या मतलब है आपके लिए? जहाँ तक मुझे लगता है एक दूसरे को टाइम दो, एक दूसरे की फीलिंग्स को समझो, है ना। अगर सामने वाले ने बोला मैं बिज़ी हूँ तो हाँ ठीक है, हमें समझना है कि हाँ बिज़ी हो, ठीक है कोई बात नहीं। पर अगर सामने वाला हर बार बोल रहा है कि मैं बिज़ी हूँ, इट्स मीन कि वो रिलेशनशिप बहुत आगे तक नहीं जाएगा, क्योंकि हमें एफर्ट्स खुद से दिखाने चाहिए, है ना। हर बार आप हमको बिज़ी बोल के नहीं टाल सकते, तो उनको भी एफर्ट्स दिखाने दो, हमें भी दिखाने दो। तो मेरे अकॉर्डिंग तो यही थ्योरी है। तो कभी आपका हार्ट ब्रेक हुआ है, और अगर हुआ है तो किस चीज़ को लेकर? हाँ हुआ है। जैसा कि मेरी लाइफ में जब भी मेरे हार्ट ब्रेक हुए हैं डांस को लेकर ही हुए हैं। मैं कुछ जैसे नहीं कर पा रही हूँ तो मैं ये क्यों नहीं कर पा रही हूँ, बाकी लोग कर सकते हैं, मैं क्यों नहीं कर सकती। ऐसे ही एक बार आई थिंक 19 की बात है, ये लॉकडाउन से पहले की। तो उस वक्त मेरा कथक का फाइनल ईयर का प्रैक्टिकल था, जिसके लिए मैं 6 साल से मेहनत कर रही थी, है ना। तो जिस दिन मेरा प्रैक्टिकल था उसी दिन घर में कुछ ऐसा प्रॉब्लम हो गया था कि मैं नहीं जा पाई थी देने। तो इवन मुझे जाने भी नहीं दिया गया था, थोड़ा ऐसा कुछ प्रॉब्लम हुआ था। तो फिर मैं वो प्रैक्टिकल नहीं दे पाई और वो ईयर मेरा निकल गया। फिर बाद में मैंने दिया, पर जैसे पूरे 5 ईयर मेरे मार्क्स इतने बढ़िया आए, ग्रेड ए रहा, सब कुछ अच्छा रहा, वैसा फाइनल ईयर की मार्कशीट में नहीं था। तो वो अभी भी मैं मार्कशीट जब भी देखती हूँ मुझे बहुत दुख होता है कि काश मैं उस दिन जा पाती, थोड़ा सा हिम्मत करके मैं जा पाती तो शायद मार्क्स बहुत अच्छे होते। पर ठीक है, उससे बहुत कुछ सीखने को भी मिला। अब एक मैम ये क्वेश्चन है, आज का टाइम ऐसा हो गया है जिसमें ट्रस्ट करना बहुत मुश्किल है, ऐसा क्यों? बिल्कुल बहुत मुश्किल है, क्योंकि हमें नहीं पता कि आपके अंदर क्या चल रहा है ना। आर्यन आज मेरे साथ बैठा हुआ है, वो मुझे ये प्रिटेंड कर रहा है कि वो बहुत अच्छा इंसान है, पर मैं नहीं जानती उसके अंदर क्या चल रहा है मुझे लेके, है ना। तो समझो लोगों को कि वो क्या चाहते हैं, पर उनके ऊपर बहुत जल्दी भरोसा मत करो। आपने अपनी एजुकेशन कहाँ से पूरी करी? घर के पास ही एक स्कूल था, प्ले वे, और वो सारा कुछ वहीं से किया था। मतलब थोड़ा फैमिली रिलेशन था उनके साथ, जिनके स्कूल था, तो घर वालों ने वहीं स्टार्ट कर दिया। फिर मैंने MG PG कॉलेज है वहाँ से अपना, स्टेशन रोड। हाँ स्टेशन रोड, वहाँ से अपना 9 to MA मास्टर्स किया। अभी रिसेंटली ग्वालियर से मेरा कथक में PG का चल रहा है। तो आपके टाइम पे एजुकेशन सिस्टम कैसा था और अभी के टाइम पे एजुकेशन सिस्टम कैसा है डांस को लेकर? हमारे टाइम पर तो सब बहुत इजी था, मतलब ऐसा नहीं था कि पढ़ना ही पढ़ना है। जैसे अभी के टाइम पर बच्चा सुबह स्कूल जाने तक, रात तक कोचिंग, ट्यूशन्स, पढ़ना, कभी ये एक्टिविटी क्लास, कभी वो, मतलब इतना कुछ कर रहा है ना बच्चा, वो खुद कभी कभी फ्रस्ट्रेट हो जाता है कि हम क्यों इतनी मेहनत कर रहे हैं। तो हमारे टाइम पे ऐसा नहीं था, मतलब लाइक हमारे पेरेंट्स तो ऐसा नहीं सोचते थे कि अगर हम पढ़ रहे हैं तो साथ में हमें बहुत सारी चीज़ें सीखनी चाहिए, लाइक स्केटिंग है, टाइक्वांडो, बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी बच्चे स्कूल के बाद भी सीखते हैं, पूरा दिन उनका हेक्टिक होता है। हमारे टाइम पे ऐसा नहीं था। क्या फिरोजाबाद के लोग डांस कल्चर को प्रमोट करते हैं? हाँ अब करते हैं, पहले पसंद भी करते हैं। हाँ पहले नहीं था, पहले बहुत ज़्यादा नहीं करते थे। पहले तो ये भी सोचते थे कि डांस मतलब उसको बहुत अच्छी नज़रों से नहीं देखते थे, अब तो करते हैं। और जब से ये रियलिटी शोज़ वगैरह आए हैं, इनको देखकर तो और भी लोगों में क्रेज़ आया है। रील्स, इंस्टा, ये सारी चीज़ों को देखने के बाद तो वो और भी ज़्यादा क्रेज़ हो गया है। आपका डाउनफॉल कब आया? लॉकडाउन में। तो बहुत ज़्यादा बुरा था। लॉकडाउन के बाद से मैं बिल्कुल फ्री हो गई थी, है ना। पहले मेरा खुद का क्लास था, काफ़ी अच्छी गैदरिंग थी, हम और पूजा साथ में वो क्लास चलाते थे, बहुत अच्छा जा रहा था। फिर लॉकडाउन हुआ, वो बंद करनी पड़ी। उसके बाद पूजा ने एडिफाई ज्वाइन किया और स्टिल मेरे पास कोई जॉब नहीं था पूरे 1 साल तक। मैं वेट कर रही थी कि मुझे कब जॉब मिलेगा कोई अच्छे स्कूल के लिए। तो वो बहुत बुरा वक्त था जब मैं स्ट्रेस्ड हो गई थी। 1 साल मैं बहुत स्ट्रेस में रही कि कब मुझे जॉब मिलेगा, कब। मैं पूरे दिन पड़े पड़े मैं यही सोचती रहती थी। तो वो बहुत गंदा वक्त था मेरे लिए। आपका आइडल कौन है? एज ऑलवेज माई ब्रदर। ऐसा क्यों? रीज़न कोई क्या, मतलब? क्योंकि उन्होंने खुद को जहाँ से उठा के बनाया है ना, वो हर कोई नहीं कर पाता। वो अभी है, क्या कर रहे हैं मतलब? वो अहमदाबाद रहते हैं, डेटा साइंटिस्ट हैं। स्कूल टाइम में या कॉलेज टाइम में आपका फ्रेंड सर्कल कैसा था?
मेरा बहुत बड़ा फ्रेंड सर्कल नहीं रहा है, मेरे बहुत लिमिटेड फ्रेंड्स रहे हैं स्कूल स्कूल टाइम में भी और कॉलेज टाइम में भी। मतलब मेरा है कि मैं बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स नहीं बनाती हूँ, लिमिटेड लोग रहते हैं मेरे पास, है ना। तो पर जो लिमिटेड लोग होते हैं ना वो बिल्कुल दिल में रहते हैं, उनको नहीं छोड़ा जाता मुझसे, चाहे फिर वो मेरे साथ कुछ भी कर दें, कितना भी गलत करें। कितना भी गलत कर दें। एक बार के लिए मुझे लगेगा यार नहीं अभी बहुत हो गया, पर 2 दिन के बाद जब मैं नॉर्मल हो जाती हूँ ना तो वापस से अरे छोड़ो कोई बात नहीं, ऐसा है। तो स्कूल टाइम पे जो मेरे फ्रेंड्स थे वही मेरे कॉलेज टाइम पर भी रहे हैं, अभी भी हैं अभी साथ? भी हैं। अभी उनमें से 2 लोग की शादी हो गई है। आपका ड्रीम क्या है अब? एक तो वो होता है ना छोटी सी एज पे ये ड्रीम है, वो तो चेंज होते रहते हैं, अभी क्या आपका ड्रीम है? अभी मेरा ड्रीम है एक अच्छा परफॉर्मर बनना, अपना स्टूडियो खोलना। तो आपने अभी तक कितने स्टेज परफॉर्मेंस किए हैं? काउंटिंग नहीं है मेरे पास, मैंने बहुत स्टेज परफॉर्मेंस की है। मतलब कभी मेरे घर आना, मैं अपना वो शील्ड और वो सारा ट्रॉफीज उससे वगैरह काउंट करना पड़ेगा। दिखाऊंगी तुम्हें, वो काउंट करूंगी ना तभी पता चलेगा हाँ मैं कितना परफॉर्म कर चुकी हूँ। वो तो सारे पुराने तो मुझे याद भी नहीं है। रिसेंटली अभी मैंने एक वृंदावन में किया है लास्ट। वो किस चीज़ का था? वो कथक का ही था, हमारा पूरा कथक का इवेंट था। उसमें जो गौ पूछ का वो होता है ना, उसी से रिलेटेड था। तब मैं उसका नाम तुमको। तो मैम आपको ज़्यादा इंटरेस्ट किस में, वेस्टर्न डांस में या फिर इंडियन? इंडियन क्लासिकल कथक, हमारा उत्तर प्रदेश का डांस फॉर्म। तो मैम आपका फेवरेट एक्टर कौन है? वैसे तो जो एक्टिंग अच्छी करते, जिसकी मूवी अच्छी आ जाए वो मेरा फेवरेट हो जाता है। अच्छा। पर शाहरुख खान अच्छा लगता है मुझे। मतलब मैं शाहरुख खान की मूवी बहुत देखती हूँ, उनका एक्टिंग। एक कोई फेवरेट मूवी उनकी? कभी खुशी कभी गम बहुत पसंद है, और एक DDLJ। DDLJ फेवरेट। आपको नुसरत फतेह अली खान कैसे लगते हैं? बहुत अच्छी है, मतलब उनकी गज़ल, मतलब मोस्टली मैं गज़ल ही सुनती क्योंकि हूँ। उनकी कवाली तो कथक में यूज होती है गज़ल, ना। हाँ मैं हमेशा से उनकी गज़ल वगैरह बहुत सुनती हूँ। लाइक तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, है ना। तो मैम आपको कैसा लगा चर्चा टॉक्स में आकर? अच्छा लगा मुझे, तुम लोगों का काम भी बहुत अच्छा लग रहा है। जैसे तुम ना जो बहुत सारी बातें होती हैं लोगों तक पहुंच ही नहीं पाती हैं, वो इसके थ्रू पहुंचा रहे हो, है ना। लोग सुन रहे हैं, वो काफ़ी अप्रिशिएट भी कर रहे हैं, पसंद भी कर रहे हैं। तो अच्छा है, ऐसे ही करते रहो, सक्सेस मिले। तो मैम आपको प्राउड फील होता है आपके स्टूडेंट ऐसा काम कर रहे हैं? हाँ प्राउड फील होता है, बीइंग ए स्टूडेंट देखना और बीइंग अ प्रोफेशनल आर्यन देखना। लाइक जैसे स्कूल में मैंने देखा था एक नोटी सा आर्यन, शैतानी करने वाला, इधर उधर बंक करके मस्ती उदम करना, वो सारी चीज़ें। और अभी अपने काम को लेके मैच्योर प्रोफेशनल सारी चीज़ें। तो अच्छा लगता है, बच्चे आगे बढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, ऐसे ही करते रहो, कीप इट अप।